नमस्कार, अभिनंदन है आप लोगों का। आज हम तुला लग्न के बारे में बात करेंगे। तुला लग्न में ग्रह अपनी दशा काल में कैसा फल देंगे, आइए समझते हैं। तुला लग्न में लग्न का स्वामी शुक्र होता है और साथ ही अष्टम भाव का स्वामी भी है। तो इसको अष्टमेश का दोष लगेगा कि नहीं लगेगा, ये डिपेंड करता है कि लग्न में इसकी कौन सी राशि। तो लग्न में इसकी मूल त्रिकोण राशि है, अतः शुक्र को यहाँ पर अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा। ये योग कारक हो जाता है तुला लग्न में, क्योंकि लग्न अपने आप में केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी, विशेषकर त्रिकोण के स्वामी बहुत सुफल देते हैं, इसलिए शुक्र यहाँ पर योग कारक हो जाएगा। अतः अपनी दशा काल में व्यक्ति को सुफल ही देगा। द्वितीय भाव का स्वामी मंगल है और साथ ही साथ यह सप्तम भाव का भी स्वामी है। तो मंगल यहाँ पर सप्तमेश मार्ग स्थान और द्वितीयेश होने के कारण मार्केश हो जाता है। तो दो मारक भाव का स्वामी होने के कारण यह प्रबल मारक हो जाता है। बृहस्पति तृतीयेश है और साथ ही साथ षष्ठेश है, तो दो अशुभ भाव का स्वामी होने के कारण अशुभ हो जाता है, अकारक हो जाता है। तो यह अपने दशा काल में शुभ फल नहीं देगा। शनि यहाँ पर चतुर्थेश केंद्र का स्वामी होने के कारण सुफल देगा और साथ ही साथ पंचमेश होने के कारण त्रिकोण भाव का स्वामी है, तो ये अति सुफल दे देता है। तो अपनी दशा काल में शनि प्रबल राजयोग कारक हो जाता है। तो ये तुला लग्न में शनि हमेशा ही सबसे अच्छा ग्रह माना जाता है, क्योंकि ये केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है स्वयं में। तो ये प्रबल राजयोग प्रदान करता है अपनी दशा काल में। नवम भाव का स्वामी बुध है, त्रिकोण का स्वामी होने के कारण ये शुभ हो जाता है और साथ ही साथ ये द्वादशेश है। तो द्वादश भाव का स्वामी यदि कोई ग्रह है और साथ ही साथ वो त्रिकोण का भी स्वामी हो जाए, लग्न का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी, तो वो हमेशा ही शुभ फल देता है। तो बुध यहाँ पर शुभ हो जाता है, तो अपनी दशा काल में ये शुभ फल ही प्रदान करेगा व्यक्ति को। चंद्रमा दसम भाव का स्वामी है, तो केंद्राधिपति दोष के कारण अकारक ग्रह हो जाता है ये। किंतु यदि ये शुक्र के साथ संबंध स्थापित करे, शनि के साथ संबंध स्थापित करे अथवा बुध के साथ संबंध स्थापित करे, तो ये शुभ हो जाता है और इनके अनुसार ही फल देने लग जाता है। सूर्य लाभेश है और 11वें का भाव, क्योंकि 11वें भाव का स्वामी क्योंकि सुफल नहीं देता है, तो ये अपने दशा काल में सुफल नहीं देगा। किंतु यदि सूर्य लाभ स्थान में अपने ही भाव में बैठा है, तो ये व्यक्ति को धन देता है और राजयोग अवश्य देगा अपने दशा काल में। शर्त यही है कि ये 11वें भाव में है हो और अपनी ही राशि का हो 11वें भाव में। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सूर्य सहित सातों ग्रह तुला लग्न में अपनी दशा काल में कैसा फल प्रदान करते हैं। आइए राजयोग किन दो ग्रहों की युति के कारण बनता है तुला लग्न में, ये भी समझ लेते हैं। शनि एवं बुध, क्योंकि शनि जो है एक केंद्र का स्वामी है और एक त्रिकोण का स्वामी, और बुध जो है एक त्रिकोण का स्वामी है। तो इनकी युति यदि हो जाती है, दृष्टि संबंध यदि हो जाता है कहीं पर भी कुंडली में, विशेषकर केंद्र स्थानों में, त्रिकोण स्थानों में या लाभ स्थान में, तो ये विशेष राजयोग कारक होते हैं, धनदायक होते हैं। इसी प्रकार से शनि और शुक्र की युति यदि लग्न में हो जाए, यदि चतुर्थ भाव में हो जाए या पंचम भाव में हो जाए, तो विशिष्ट राजयोग कारक की युति होती है। अपनी दशा काल में व्यक्ति को प्रतिष्ठा दिलवाते हैं, धन दिलवाते हैं और राजतुल्य जीवन व्यक्ति जीता है। इसी प्रकार से बुध और चंद्रमा देखिए, बुध नवम भाव का स्वामी है और चंद्रमा दसम भाव का स्वामी है। बुध यदि दसम भाव में हो जाए और चंद्रमा यदि नवम भाव में हो जाए, तो व्यक्ति को राजयोग प्रदान करवाते हैं। यदि दोनों ही बुध और चंद्रमा दसम में हो या नवम भाव में हो, तो भी ये दोनों ही ग्रह
इन दोनों भाव में व्यक्ति के लिए शुभ प्रदायक होते हैं, व्यक्ति को शुभता प्रदान करते हैं, राजयोग प्रदान करवाते हैं और धन दिलवाते हैं, मान प्रतिष्ठा दिलवाते हैं और व्यक्ति समाज में नाम वाला होता है, प्रतिष्ठा वाला होता है। इसी प्रकार से शुक्र और बुध, यदि शुक्र के साथ बुध जो है लग्न में हो जाए या नवम भाव में हो जाए या केंद्र स्थानों में कहीं पर हो जाए या त्रिकोण भाव में हो जाए, पंचम भाव में, या लाभ स्थान में हो जाता है या द्वितीय भाव में शुक्र और बुध की युति हो जाती है, तो व्यक्ति को धन दिलाता है ये योग, और साथ ही साथ में व्यक्ति को राजा तुल्य ऐश्वर्य प्रदान करता है। अब धन योग के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सूर्य और मंगल, देखिए सूर्य क्योंकि लाभेश है और मंगल द्वितीयेश है। द्वितीयेश धन प्रदायक ग्रह होता है और लाभेश भी जो है वो व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के लाभ दिलवाता है। यदि इन दोनों की युति केंद्र स्थान में हो जाती है, विशेष करके सप्तम भाव में, देखिए सूर्य और मंगल यदि जो है तुला लग्न में सप्तम भाव में हो जाते हैं दोनों ग्रह, तो ये व्यक्ति को धनवान बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति निश्चित ही अपने जीवन काल में अधिक धन प्राप्त करता है, क्योंकि देखिए सूर्य की ये उच्च राशि है मेष राशि और मंगल की स्वराशि है, और एक लाभेश है सूर्य और मंगल द्वितीयेश है धनेश। तो दोनों की युति जब सप्तम भाव में हो जाए तो निश्चित ही ऐसा जातक धन वाला होता है, उसको धन मिल जाता है उसके अपने जीवन काल में। इसी प्रकार से सूर्य यदि लाभ में हो और मंगल द्वितीय भाव में हो तो भी ये धन देने वाली स्थिति हो जाती है। यदि दोनों की युति लाभ भाव में हो या द्वितीय भाव में हो तो भी यह युति जो है धन प्रदायक हो जाती है। मंगल लाभ स्थान में हो और सूर्य धन स्थान में हो तो ये, क्योंकि राशि परिवर्तन हो रहा है द्वितीयेश का और लाभेश का, तो ये बहुत उत्तम स्थिति है। इसमें भी व्यक्ति को धन की प्राप्ति अवश्य होती है। तो ये तुला लग्न के बारे में आज हमने चर्चा करी। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।